और जैसे कि इसमें चाणक्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अटाविक नामक अधिकारी की नियुक्ति भी कराई थी। अगर आप लोगों को लिखना है तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, चाणक्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अटाविक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया। इसका क्या कार्य था? इसको जो नियुक्ति के चंद्रगुप्त मौर्य ने अटाविक नामक अधिकारी को, इसका कार्य जो था बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करवाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अटाविक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया था। ये आप लोग इसको लिख लीजिए। ऐसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ये पॉइंट है तो मैं उतना लिख नहीं पाऊँगा, जो मैं बोल दे रहा हूँ और आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा में है, अशोक ने झारखंड के क्षेत्र का उल्लेख अपनी 13वीं शिलालेख में किया है। चौथा पॉइंट देकर लिखे। अच्छा, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। अशोक ने झारखंड के क्षेत्र का उल्लेख अपनी 13वीं शिलालेख में किया है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखे, अशोक झारखंड के रास्ते से होकर कालिंग देश गया था। कालिंग देश। कालिंग देश। अशोक ने झारखंड के क्षेत्र के वृद्धि सड़क मार्ग बनाया था। इसके किनारे सराय एवं सराय अदल की व्यवस्था की थी। अशोक के शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का नाम अवंटेर या अवंतिका रखा था। मौर्य काल के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु संरक्षित। और फिर दोस्तों आगे में लिखिए आप लोग, मौर्य काल के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु संरक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में धर्म का मान को प्रति आग्रह किया था। अशोक के शासनकाल की शिलालेख संख्या 7वें और 12वें धर्म प्रचार तथा शांति मार्ग अपनाने के लिए कहा था। ये हो गया था दोस्तों हम लोग का अभी मौर्य काल और झारखंड। आप लोग मौर्य काल और झारखंड दोस्तों पढ़ रहे हैं और मैं बहुत जल्द नया बैच शुरू करने वाला हूं, जो कि आप लोग वो बैच को ज्वाइन कीजिए। और मैं जो कि हम लोग जो भी तैयारी करते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सब कोई अपने अपने सिलेबस से ही पढ़ाई करेंगे। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि कैसे होगा, क्वालिफाई सब करेंगे सर। सब सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए और जो मैं बताता हूँ उसे एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद आप लोग उसे रिवीजन कीजिए। मैं फिर आप लोगों को ऑनलाइन फिर टेस्ट लूँगा।
ताकि मैं आप लोगों का इम्प्रूव देखना चाहता हूँ, जो कि आप लोग अपने अपने तैयारी किए हैं वो कितना हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड, जो कि कल हमने जो पढ़ाई किया था शायद आप लोग जानते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई अच्छी तरीक़े से किए होंगे और आज हम लोग अपना नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो है मौर्य काल और झारखंड। मौर्य काल और झारखंड। मौर्य काल और झारखंड। जैसे कि दोस्तों हम लोग सब कोई नहीं जानते हैं, मौर्य इतिहास झारखंड में 3 शासन के अधीन थे। झारखंड जो है कि वो मौर्य काल में 3 शासन के अधीन थे। जो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर और अशोक। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नंबर 1 2 सागर। जैसे कि है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर और अशोक, ये थे झारखंड में 3 शासक। जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन था उस समय झारखंड मौर्य शासन के अधीन में थे। जो कि दोस्तों पहले है कि दक्षिण भारत, मध्य से दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए झारखंड के मार्ग से होकर जाते थे। मध्य में दक्षिण भारत जो है व्यापार करने के लिए झारखंड के रास्ते से होकर जाते थे। और जैसे कि है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार यह क्षेत्र अटविक प्रदेश था, जिसका नामकरण कुकुड़ प्रदेश के रूप में किया गया था। कुकुड़ ये दोस्तों कुकुड़ प्रदेश के नाम पर किया गया था। और जैसे कि कौटिल्य ने इसको मिटा देते हैं भाई। और दोस्तों जैसे कि साथ ही कौटिल्य ने लिखी है झारखंड के इंद्र नामक नदी, जैसे कि इंद्र नामक नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। जैसे हम लोग भी जानते हैं
झारखंड में जो है स्वर्णरेखा नदी, उसमें अभी भी अगर हम लोग जैसे कोई छन्नी जो होता है जिसमें कि हम लोग जैसे पूर्वज सब जो मार्केट में भी अभी भी मिलते हैं, उसमें अगर हम लोग वो बालू को लेकर और हल्का सा पानी में उठाकर अगर उसको हिलाया जाए तो उसमें अभी भी छोटा छोटा सोने की कण उसमें मिलते हैं, जो कि वो उसको अभी भी हम लोग झारखंड में स्वर्णरेखा की नदी से जानते हैं और वो उस नदी से वो प्रचलित भी है। और जैसे कि मौर्य पाषाण काल में सेनाओं का दल झारखंड से ही भेजा जाता था।